अक्सर नई घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको लेकर आईसीसी रूल बुक में भी कोई विवरण नहीं होता। यही वजह है कि इन घटनाओं की वजह से हम दर्शक समेत खुद अंपायर तक असमंजस की स्थिति में नजर आते हैं, और असमंजस की ये स्थिति इन घटनाओं को क्रिकेट के सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट्स में बदल देती है। तो चलिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग मोमेंट्स के बारे में। नंबर 7, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा जब भी कोई फील्डिंग टीम को किसी बल्लेबाज को रन आउट करना होता है, तब फील्डर द्वारा उस बल्लेबाज की तरफ गेंद को थ्रो किया जाता है, जो कि क्रीज से काफी दूरी से थ्रो भी करते हैं। पर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक वनडे मैच के दौरान पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड की तरफ भाग रहे थे और अचानक से एक फील्डर द्वारा गेंद को स्टंप्स पर थ्रो कर दिया गया था, जिस वजह से अंपायर भी बड़ा कंफ्यूज था। उन्हें भी नहीं पता था कि भाई कौन सा बल्लेबाज आउट हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बल्लेबाज यूसुफ योहान स्ट्राइक पर थे और इंजमाम उल हक नॉन स्ट्राइक एंड पर। तभी यूसुफ द्वारा बॉल को डिफेंड करके रन लेने की जद्दोजहद की गई और इंजमाम भी आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही इंजमाम उल हक ने देखा कि भाई क्रीज तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो वापस अपने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ लौट गए और उनके साथ यूसुफ भी नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पहुंच गए। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी क्रीज के अंदर जब तक पहुंच पाता, इससे पहले ही थ्रो हो गया था। हालांकि बड़ी मुश्किल और कंफ्यूजन के बाद थर्ड अंपायर द्वारा यूसुफ योहान को रन आउट करार दिया गया। लेकिन इस फैसले ने बहुत हद तक अंपायरों समेत दर्शकों को भी कंफ्यूज कर दिया था कि आउट किसको दिया जाए। नंबर 6, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिकेट मैच के दौरान सिर्फ खिलाड़ियों को ही प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, बल्कि किसी भी मैच के दौरान अंपायर्स भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होते हैं। या फैसले अंपायर को भी प्रेशर में डाल देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किसकी तरफ का फैसला सुनाए। ऐसा ही एक इंसिडेंट या फिर कहें घटना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हो रहे एक मैच के दौरान भी हुई, जिसमें बल्लेबाजी कर रहे पॉल कोलिंगवुड ने एक बाउंसर छोड़ दी और उस बाउंसर को छोड़ने के बाद वो बॉलिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज से बात करने के लिए आगे बढ़े, पर क्योंकि वो तुरंत ही आगे बढ़ गए थे, इसी वजह से कीपर द्वारा बॉल को स्टंप्स पर थ्रो कर दिया गया था। अपील की गई। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, इस अपील के बाद अंपायर भी आखिर ये अपील क्यों की गई, क्योंकि बल्लेबाज रन लेने के इंटेंशन से आगे नहीं आया था। जल्द ये फैसला थर्ड अंपायर के पास गया और क्योंकि कोलिंगवुड क्रीज के बाहर थे तो उन्हें आउट करा दिया गया। हालांकि जल्द विटोरी को यह पता चला कि उन्होंने क्रीज रन लेने के लिए नहीं बल्कि अपने साथी बल्लेबाज से बात करने के लिए छोड़ी थी, तो उन्होंने अपनी टीम की अपील वापस ले ली और कोलिंगवुड को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए बुला लिया गया। नंबर 5, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट में अक्सर घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि उन पर फैसला देने के लिए अंपायर्स को थर्ड अंपायर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ घटनाओं में फैसला देना थर्ड अंपायर के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि उन घटनाओं के लिए आईसीसी की रूल बुक में भैया कोई नियम नहीं होता जो उन फैसलों को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। ऐसी है घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक वनडे मैच के दौरान हुई। जी हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डैरेन लेहमन द्वारा अपनी ऑफ साइड में एक शॉट लगाया गया। 200 शॉट लगाने के बाद लेहमन रन लेने के लिए भागे और आधी पिच तक पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ से ऑफ स्ट्राइक बल्लेबाज मार्क वॉग भी उनका साथ देते हुए आधी पिच तक पहुंच गए। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज जब तक एक दूसरे को भैया क्रॉस कर पाते, तब तक भारतीय फील्डर ने चीते की फुर्ती के संग बॉल कीपर के पास फेंक दी और कीपर ने बॉल को स्टंप्स पर मार दिया। लेकिन इन सब में सबसे कंफ्यूज कर देने वाली बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं दिया था, जिस वजह से अंपायर को यह समझ में नहीं आया कि आउट किसको दिया जाए। खैर, थर्ड अंपायर द्वारा बार बार रिप्ले देखने के बाद लेमन को आउट करार दिया गया, पर फिर भी ये मोमेंट क्रिकेट के सबसे फनी मोमेंट्स में से एक था। नंबर 4, कैच बाय ट्राउजर पॉकेट। दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट में बहुत सारे कैचेस देखे होंगे और आपको ये बात भी मालूम होगी कि जब भी कोई कैच फील्ड पर मौजूद अंपायर की नजरों से दूर किसी अलग तरीके से लिया जाता है, तो अंपायर द्वारा उस कैच को चेक करने के लिए उसका फैसला थर्ड अंपायर के ऊपर छोड़ा जाता है, जो कि ये बताता है कि वो कैच आखिर कैच हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन एक बार इंग्लैंड में खेले जा रहे काउंटी मैच के दौरान जब मैदान पर मौजूद बल्लेबाज द्वारा बॉल पर शॉट लगाया गया, तब बॉल गलती से फील्डर की ट्राउजर की जेब में जाके घुस गई। हाँ जी, जिसके बाद ऑन फील्ड अंपायर भी बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई मतलब हुआ क्या, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। हालांकि आप सभी देख सकते हैं जब बॉल जेब में घुसी तब फील्डर द्वारा उसे पकड़ लिया गया और वो जमीन में नहीं गिर पाए, जिस हिसाब से बल्लेबाज को आउट तो होना चाहिए था, क्योंकि आईसीसी की रूल बुक के नियम 32 में लिखा हुआ है कि अगर कोई कैच किसी खिलाड़ी के कपड़ों की मदद से लिया जाता है तो भी उस खिलाड़ी को आउट दिया जाएगा। और ये बहुत सी कंफ्यूजन के बाद
आखिरकार अंपायर को बल्लेबाज को आउट देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। नंबर 3, एल्यूमिनियम बैट। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि 1979 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेनिस लिली बल्लेबाजी करने अचानक एल्यूमिनियम का बल्ला लेके आए थे। जी हाँ, और उन्होंने इस बल्ले के संग बल्लेबाजी शुरू करते हुए लगातार शॉट लगाने शुरू कर दिए, जिससे गेंद फट भी गई। और यही वजह थी कि उन्हें इस मैच में अंपायर के कहने पर अपना बल्ला बदलना पड़ा, जिसे उन्होंने बहुत ही गुस्से में फेंक दिया। खैर, इस इंसिडेंट को एक कंफ्यूजन भरा इंसिडेंट इसलिए माना गया क्योंकि इस मैच के सिर्फ 12 दिन पहले भी उन्होंने इसी बल्ले का इस्तेमाल किया था और कुछ रन भी बनाए थे, पर तब किसी ने उनसे बल्ला बदलने के लिए नहीं कहा। खैर, जो भी हो, उस समय बल्ले को लेकर क्रिकेट में कोई भी नियम नहीं था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तुरंत नियम बनाया गया। 갤럭시 S21 울트라는 와이파이 6E를 지원하여 더 빠른 속도의 와이파이 नंबर 2, नो बॉल रन्स। दोस्तों, अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग में कराची और लाहौर की टीमों के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसको लेकर अंपायर बहुत ज्यादा भाई कंफ्यूज हो गए। दरअसल उस मैच के दौरान लाहौर को जीत के लिए एक बॉल पर 3 रन चाहिए थे। जैसे ही लाहौर का बल्लेबाज शॉट लगाता तब बॉल कैच हो जाती और वो आउट हो जाता, लेकिन बाद में पता चला कि वो बॉल नो बॉल है। जी हाँ, जिसके बाद लाहौर की टीम को एक और बॉल खेलने के लिए मिलती। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस नो बॉल के रन के अलावा अंपायरों द्वारा वो रन नहीं जोड़ा जाता जो कि खिलाड़ियों ने दौड़कर पूरा किया था, और यही वजह रहती कि एक बॉल पर लाहौर को 2 रन की जरूरत होती है। खैर, ये मैच एंड में भाई ड्रॉ हो जाता है क्योंकि इस आखिरी बॉल पर लाहौर के बल्लेबाज सिर्फ एक ही रन बना पाते हैं क्योंकि अंपायर द्वारा उनका नो बॉल के दौरान भाग के दौड़ा हुआ रन कंफ्यूजन के चलते कंसीडर नहीं किया जाता, और कोई भी मैच के दौरान इस पर ध्यान नहीं देता। हालांकि आज तक दर्शकों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि अंपायर द्वारा क्यों वो 1 रन नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि अगर ये 1 रन लाहौर को दे दिया जाता तब वो निश्चित ही मैच जीत जाती और सुपर ओवर में नहीं जाता मैच। नंबर 1, हेड विकेट कंफ्यूजन। दोस्तों, जब भी हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तब अगर उसमें कोई बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के दौरान या फिर रन लेने के दौरान स्टंप्स पर बल्ला मारता है तब उसे अंपायर द्वारा आउट करार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन शायद ही आपको ये बात मालूम हो कि एक बार साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच चल रहा था। जी हाँ, टेस्ट मैच। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मार्क वॉग बल्लेबाजी कर रहे थे तब एक बाउंसर छोड़ने के बाद अचानक उनका बल्ला गलती से स्टंप से जा लगता है और जिस वजह से स्टंप्स पर रखी बेस नीचे गिर जाती है। हालांकि इस पर ऑन फील्ड अंपायर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता और इस निर्णय को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद थर्ड अंपायर इसका रिप्ले देखते हैं, वो भी बार बार, और कुछ समय बाद मार्क वॉग को नॉट आउट करार दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला डिसीजन था क्योंकि ज्यादातर ऐसे मौकों पर बल्लेबाज आउट होता है। खैर, जो भी हो, इस डिसीजन को लेकर दर्शकों के बीच आज भी कंफ्यूजन रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोमांचक वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।